अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले कौन जो है मुझे बता रहा है कि स्प्लाइस और स्लाइस क्या होते हैं? मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो कौन बताएगा कि स्लाइस स्प्लाइस क्या होता है? ठीक है, हमारे पास कुछ और स्टूडेंट भी हैं, हम उनको भी ऐड कर लेते हैं। जी अब्दुल्ला, जी मिस मारिया, तलहा हैं हमारे साथ, और तुआ मेहताब भी आ रही हैं। तो मुझे बताएं कि क्या होता है। माइक ओपन कर लें आप लोग, कोई मसला नहीं है। माइक ओपन कर लें, अगर स्क्रीन शेयर करनी है तो स्क्रीन शेयर कर लें। और स्लाइस और स्प्लाइस का जो है बता दें, या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, मैं आप लोग मुझे बताते जाएं कैसे कैसे करना है, मैं फिर करता है तो। बल्कि उसमें टाइम चाहेगा ज़्यादा, आप लोग बस वर्बली बता दें कि स्लाइस और स्प्लाइस क्या होता है। कि वो जो है। बताऊं तुम बता रहे हो। जी जी बताएं, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही कोई और बता रहा है या मैं वैसे ही बता दूं। नहीं नहीं, आप बताएं, आप बताएं। सब बता दें, जो जो बताना चाह रहा है सब बताएंगे, कोई ठीक मसला है। नहीं। जी, कोई और बोलना चाह रहा था? मिस सुबह आपने बोला था कुछ। ठीक है मिस मारिया, आप बताएं। स्लाइस में जो है वो हम कोई न्यू एरे जो है वो हम उसमें मतलब रिटर्न्स की वैल्यू जो है वो यूज होती है, और इसमें हम जो है वो उसे मॉडिफाई करते हैं। स्प्लाइस में जो है वो हम उसे जो है वो मतलब न्यू एरे जो है वो उसे मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, एक दफ़ा रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला? ठीक बोलेंगी? बस मे बी मैं थोड़ा सा हाँ, समझने में। स्लाइस में जो है, जी जी। स्लाइस जो होती है उसमें हम जो है वो न्यू एरे को जो है वो मतलब जो है वो रिटर्न में लेकर जाते हैं, और जो है वो उसे जो है वो मॉडिफाई करते हैं। जो उसकी ओरिजिनल वो होती है स्लाइस में जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, स्लाइस में नहीं होता। ठीक है। ओके। अच्छा, कोई और? अब्दुल्ला, आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा बताया आपने, ठीक है, मैं समझ गया। जी अब्दुल्ला। जी स्लाइस स्लाइस वो होता है कि अगर हम उसमें स्लाइस एक मेथड है एरे का। हम्म। उसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। ये पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि इंक्लूड होता है पहला आर्ग्यूमेंट, और दूसरा एक्सक्लूडेड होता है। इसमें वो अपना न्यू एरे बनाता है और जो ओरिजिनल एरे होता है उसको छेड़ता नहीं है, वो रीराइट करता है। ठीक है। ओके, ज़बरदस्त, सही है। अच्छा, कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा अपनी, जैसे अब्दुल्ला, आप या बिस्मारिया? और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करते हुए कोई कोड किया हो इसका, तो अगर आप वो शो दिखाना चाहें, क्योंकि न्यू बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। अगर आप लोगों ने पहले से बनाया हुआ है तो आप लोग जो है वो दिखाएं, ताकि उसकी मदद से मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसमें और एडिशन कर दूँ, क्योंकि अगर अभी मैं बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोगों में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। अब्दुल्ला आप कर लें, या मिस मारिया अगर आपने किया हुआ है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को अलाउ कर दिया है कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो अब्दुल्ला, आप कर रहे हैं स्क्रीन शेयर? जी 2 मिनट में कर देता हूँ। जी ठीक है। लैपटॉप खुल है। ठीक है। तो अच्छा अब्दुल्ला, आपने ये जो है हमें अभी स्प्लाइस बता दिया, तो अब सेकंड वाला कौन सा दिया था मैंने? एक तो स्प्लाइस था, सेकंड कौन सा था? अब्दुल्ला अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जब तक हमारे साथ दो स्टूडेंट्स और भी हैं, तलहा हैं और तू है। अच्छा, आप दोनों ने प्रैक्टिस किए, समझा था इन दोनों को? तलहा और मिस सुबह, आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने मैं घर पर नहीं थी सर से। अच्छा तलहा, आप बताएं। स्लाइस में हम जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, और स्प्लाइस में हम 3 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। और स्लाइस में जो है वो हम मतलब जो है वो हम्म। स्टार्टिंग इंडेक्स होगा इसमें, और एंड होगा, मतलब एंडिंग इंडेक्स में हम ऑप्शनल
हम उसमें एंड कर सकते हैं, लेकिन जो है वो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते। स्प्लाइस में जो है वो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स भी देते हैं, उसके अलावा जो है वो एंड में हमारे पास रिमूविंग ऑप्शन भी जो है वो होता है। मैंने इसकी कोडिंग नहीं करी थी, बस वैसे ही बस पढ़ा था। वैसे ही समझा था, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, सही बताया है आपने, और ज़बरदस्त, ठीक है। तो ज़्यादातर यही लोग जो है आप दोनों बता रहे होते हैं आकर। तो मैं बाकी दो से भी कहूँगा कि वो लोग भी जो है कोशिश किया करें कि टाइम पर जो है चीज़ों को समझें और पार्टिसिपेट करें क्लास में, ठीक है। तो अब्दुल्ला, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? जी कर रहा हूँ। ओके, अच्छा। थोड़ा सा मैं इसमें एडिशन कर देता हूँ, और जब तक अब्दुल्ला स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले तो स्प्लाइस का बताता हूँ कि स्प्लाइस जो है वो क्या करता है। अच्छा, स्प्लाइस जो है हमारा, एक तो जैसा आप लोगों ने भी बताया कि हमारा जो है एक न्यू एरे बना देता है, ठीक है, न्यू एरे बनाता है, उसके साथ साथ हम उसके अंदर एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जहाँ से भी देखा, जहाँ से भी स्टडी किया, ठीक क्या होगा, लेकिन आप लोगों ने ये बोला कि हम लोग उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन इसके अंदर हम लोग टोटल चार कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जो स्प्लाइस करवाते हैं उसी की जगह हम लोग न्यू वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं उसकी जगह। तो अभी अब्दुल्ला स्क्रीन शेयर करते हैं, तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं, और उसका जो फिर आउटपुट आएगा वो कैसे होगा, वो क्या होगा। तो वो सब देखते हैं अब्दुल्ला, टाइम लगेगा? नहीं बस हो गया। लिंक्डइन पे हम ये गिटहब का कोड कोड जो है वो शेयर कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अब्दुल्ला हो नहीं गया खोला हुआ। स्क्रीन। जी, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। तो आप एक काम करें, आपने जो भी कोड जहाँ पर भी किया हुआ, अच्छा कहाँ पर है ये मैं देख रहा हूँ। स्प्लाइस स्प्लाइस वाला पहले देखते हैं। ठीक है, स्प्लाइस वाले को ना आप अनकमेंट कर लें, ये लाइन नंबर 11 में है, सॉरी 14 से लेके आगे है। जी, यहाँ कार से 14 से लेके, हाँ, यहाँ तक इसको जो है press कर लें। ठीक है, अच्छा, आपने किया हुआ तो है, आगे आर्गुमेंट ये पास किए हुए लाइन नंबर 19 के अंदर। तो देखें इसके अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले तो लाइन नंबर 14 के अंदर एक एरे बना हुआ है, जिसके अंदर जो है कार के नाम से एरे बना हुआ है, और वहां पर हमारे पास इंडेक्स की बात करें तो 0 से स्टार्ट होके 4 तक इंडेक्स है। अच्छा, उसके बाद स्प्लाइस इन्होंने यहाँ पर लिखा। स्प्लाइस अब्दुल्ला, आप यहाँ पर इस कोड की मदद से समझाएंगे कि क्या होता है? जी मैं समझा था। जी बेसिकली स्प्लाइस में इसमें दो आर्ग्यूमेंट, चार आर्ग्यूमेंट पास हो सकते हैं। ठीक है। पहले दो का मतलब होता है कि कहाँ से शुरू करो। मतलब मैंने जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है तो प्रीवियस से शुरू करेगा ये। सिविक जीरो इंडेक्सिंग है, प्रीवियस की वन इंडेक्सिंग है, तो प्रीवियस से शुरू करेगा। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है उसका मतलब होता है कितने डिलीट कर दो, तो प्रीवियस डिलीट कर देगा और यारिस डिलीट कर देगा, मतलब दो डिलीट कर देगा। वन से शुरू किया और दो डिलीट कर दिया उसमें। और आगे मैंने लिखा विड्स और फॉर्च्यूनर, तो प्रियस और यारिस की जगह वो विड्स और फॉर्च्यूनर डाल देगी। बिल्कुल ज़बरदस्त, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा, अगर आप विट्स और फॉर्च्यूनर नहीं लिखते तो फिर क्या होता, फिर क्या प्रिंट होता? तो सिर्फ रिमूव होता, कुछ ऐड नहीं होता। फिर ऐड नहीं होता, और फिर सिर्फ सिविक और एक्वा यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह स्लाइस का दिखाते हैं। ठीक है, स्प्लाइस समझ में आ गया सबको? बाकी जो दो स्टूडेंट रिमेनिंग थे, बहुत अच्छा समझा रहे हैं अब्दुल्ला, ठीक है। अब स्लाइस का आप देखें, ऊपर है स्लाइस, लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 11 तक। जी, ठीक है। तो इसको आप मिस मारिए, आप अगर एक्सप्लेन करें। कोड विजिबल हो रहा है आपको?
जी विजिबल हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। कोई बात नहीं, आप जैसे भी करें, फिर हम इसको जो है मैं ऐड कर दूंगा या अब्दुल्ला स्प्लाइस इसमें का कर कह रहे दूंगा। हैं आप? स्लाइस का, ये जो लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 11 तक, ये वाला। इसमें ठीक है, स्लाइस में जो है वो दो आर्गुमेंट जो है वो पास हुए हैं, 1 और 5। ठीक है। ये जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो ये 5 पे जो है वो नहीं करेगा। नहीं मतलब क्या नहीं करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, अब्दुल्ला आप इसको बताएं, उसके बाद मैं इसमें ऐड करता हूँ कुछ। ठीक है, आपने सही बताया। अ, अब्दुल्ला आप इसमें थोड़ा सा ऐड करें। जी, इसमें दो आर्गुमेंट्स के पास होते हैं। पहला इंक्लूडेड होता है जैसे बनाना, और जो दूसरा होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। मतलब 5, मैंने 5 इसमें दिए हुए नहीं है, तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट आ जाएगा, अनडिफाइंड ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर हम्म। मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 लिख दूँ, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा बनाना से, और 2 हम्म। ऑरेंज, ऑरेंज तक, क्योंकि मैंगो एक्सक्लूडेड होते हैं। तो ये दो दो बनाना और ऑरेंज का एक एरे प्रिंट कर देगा टर्मिनल में। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जब आप इसे कंसोल कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा? बनाना और बनाना ऑरेंज। और मैंगो। माना और मैंगो, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ऑरेंज तो नहीं आएगा। ऑरेंज नहीं आएगा क्योंकि वो स्लाइस हो जाएगा ना। जी। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग जो है ऐड नहीं करा सकते कुछ इसके आगे, बस इसमें दो आर्ग्यूमेंट ही पास करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है हम लोग कुछ नहीं करते। अच्छा, इसमें दो आर्ग्यूमेंट लगाएं, वैसे ज़्यादातर ना हम लोग इसमें एक ही लगा रहे होते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया, आपने स्क्रीन शेयर की और सब एक दफ़ा जो है क्लैपिंग तो नहीं कर सकते खैर अब्दुल्ला के लिए, सब अप्रिशिएट कर दें अब्दुल्ला को, सबकी तरफ से मैं कर देता हूँ। और अब्दुल्ला बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन जो है अनशेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एरे जब भी हम लोग बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग कभी भी किसी अकेला नहीं रखते, मतलब किसी के साथ हम लोग उसको यूज करते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ एरे को सीख रहे थे, इसलिए हम लोग एक एरे बना रहे थे और उसी के मेथड्स वगैरह देखे उसको देखा। लेकिन जब हम आगे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो एरे को कभी भी हम अकेला नहीं बनाएंगे, उसके साथ या तो हम लोग फंक्शन लगाएंगे, या तो हम लोग इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, या तो लूप लगाएंगे, या तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कुछ ना कुछ जो है उसके साथ लगाते हैं। क्योंकि एरे जो है वो एक डेटा टाइप है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो डेटा टाइप किसी ना किसी के साथ लगकर ही यूज होती है। तो एरे को जो है हम लोग किसी ना किसी के साथ लगाकर यूज करेंगे। अच्छा, एक सॉर्टेड का भी कुछ इशू आ रहा था आप लोगों का, तो सॉर्टेड को थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं कि सॉर्ट जो है हम लोग एरे को सॉर्ट करने के लिए यूज नहीं करते। वो तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को एरे को ही सॉर्ट करके दिखा दिया था वहां पर। हम लोग सॉर्ट जब भी करते हैं ना, तो उसको फंक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं, और फंक्शन को सॉर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अभी तो मैं वर्बली बता रहा हूँ आप लोगों को सब, लेकिन हम लोग इसको जो है आगे जब फंक्शन को हम लोग और एडवांस में पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन को हम एडवांस में आगे जाके पढ़ेंगे लाजमी, काफ़ी सारे हमारे टॉपिक्स रहते हैं जैसे रेस्ट पैरामीटर्स और भी फर्दर टॉपिक रहते हैं फंक्शन को। तो जब हम फंक्शन को एडवांस में पढ़ेंगे तो उसके साथ हम लोग मल्टीपल चीज़ों को लगाकर देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और अब हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, जैसा आज अब्दुल्ला ने स्क्रीन शेयर करके हम लोगों को समझाया, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक हम लोग जो है मैं दोबारा से आप लोगों को कोई ऐसा होमवर्क दूं, तो फिर अब्दुल्ला के अलावा कोई स्टूडेंट जो है ऐसे स्क्रीन शेयर करेगा और फिर अपने कोड के हिसाब से वो हमें यहाँ पर समझाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी रेडी रहें, क्योंकि इससे जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब आप आगे जाके मीटिंग्स वगैरह करेंगे इंशाल्लाह क्लाइंट से या किसी सीनियर से अपने, तो फिर आप जो है आपको अपना कोड उसको समझाना आना चाहिए, या अपनी जो भी आप लोगों को एरर वगैरह आ रहा है या लॉजिक आप बनाना चाह रहे हैं बट वो बन नहीं रही है, तो दूसरे को समझाना आना चाहिए आपको अपना कोड। और वो इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से ही आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और जल्दी से क्लास 21 के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ, और इसी के साथ साथ इसको मैं यहाँ पर CMD की मदद से ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। CMD लिखा मैंने यहाँ पर, और अब इसको मैं ओपन विथ कोड कर लूंगा। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टपल्स। अच्छा, मैंने कल भी आप लोग कहा था कि हम टपल्स कवर करेंगे, बट टाइम नहीं बच सका था, तो हम लोग आज की क्लास में टपल को देखेंगे। अच्छा, टपल जो है बेसिकली हमारा एक एरे की तरह ही होता है, एरे की टाइप है वो। और टपल बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल
टाइप्स का डेटा हो। जैसे एरे के अंदर तो हम लोग जो है एक ही टाइप का डेटा दे रहे थे ना, जैसे अगर हम स्ट्रिंग दे रहे थे तो हम स्ट्रिंग के ही सारे एलिमेंट्स दे रहे थे। जैसे अगर हम लोगों ने कार के नाम से हमने एक एरे बनाया तो उसके अंदर सब सारे ही हमने स्ट्रिंग के अंदर अपने जो है वैल्यूज पास की थी। मतलब हमने फॉर्च्यूनर को भी स्ट्रिंग में रखा, हमने जो है मीरा को भी स्ट्रिंग में रखा, और उसके बाद जितनी भी आगे हमने एलिमेंट्स उसमें दिए वो सारे के सारे हमने स्ट्रिंग में रखे। बट टपल क्या करता है, टपल हमें अलाउ करता है कि हम जो है मल्टीपल डेटा टाइप्स का यूज कर लें अपने एरे के अंदर, और हम लोग जो है एक न्यू एरे बना लें जैसे मल्टीपल टाइप्स हो, तो उसको एक नया नाम दे दिया यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं टपल। अच्छा, मैं भी यहाँ पर आप लोगों को लिख के भी दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लगाऊंगा कमेंट्स में लिखूंगा टपल एक क्या हो रहा है, ये टपल एक टाइप है एरे की, और ये हमें ये हमें अच्छा एक सेकंड, कुछ स्टूडेंट्स आए थे उनको मैं ऐड कर रहा था, और ये हमें अलाउ करता है मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज करने की। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ, या इसको बंद कर लेते हैं ताकि ये हमारा एक ही लाइन में आ जाए। थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा। ठीक है, अब सही है। ओके, ये हमारा जो है नेक्स्ट लाइन में आ गया। अच्छा, टपल हमें क्या करता है, टपल हमें अलाउ करता है कि हम जो है मल्टीपल डेटा टाइप्स का यूज कर लें और हम जो है उसको फिर अपने कोड में इजीली यूज कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कमेंट में लिखूंगा बेसिक सिंटैक्स ऑफ टपल। सबसे पहले तो हम लोग टपल का जो है बेसिक सिंटैक्स देखते हैं और टपल को जो है बनाना देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट और टपल। अच्छा, हम लोगों ने केसेस पढ़े थे तो इसको जो है मैं, कौन सा केस है यहाँ पर, ये वाला। अच्छा देखें, हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग जब एरे बनाते थे तो हम लोग इसी तरह लेट लिखते थे, उसके बाद अपने एरे का नाम लिखते थे, और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग लिखने के बाद उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देके अपने आगे इनिशियलाइज करते थे एरे को, जो भी वैल्यूज देनी थी होती थी तो उस तरह देते थे। अब मैं यूं दे दूं तो ये हमारा एक एरे है। ठीक है, केस है। ठीक है। किसने क्या, कौन सा केस है, क्या कहा था, किसने माइक ओपन किया था? कैमल केस है मैंने। कैमल केस है, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, हम जो देख रहे हैं अभी बेसिक सिंटेक्स ऑफ टपल, तो टपल के अंदर हम लोग को जब भी डेटा टाइप डिफाइन करनी होती है तो हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद हम लोगों को जितनी टाइप का डेटा अपने टपल के अंदर स्टोर करना है वो हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले होगी हमारे पास स्ट्रिंग, उसके बाद मैं कॉमा लगा के यहाँ पर लिख दूंगा नंबर। ठीक है, नंबर लगाने के बाद मैं यहाँ पर तीसरी टाइप लिख दूंगा बुलियन। ठीक है, यही हमारे पास तीन मेजर टाइप्स होती हैं। अगर हमें इसके अलावा भी कोई और ऐड करनी है, जैसे हम लोगों को जो है चौथे नंबर पे फिर से नंबर चाहिए, तो हम लोग यूं लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है मल्टीपल डेटा टाइप्स इसके अंदर अलाउ करता है हमें कि ये करते हैं। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे नंबर क्यों लिखा उसको भी इग्नोर करें, इसको भी थोड़ी देर तक बताता हूँ। बस अभी आप लोग अपने माइंड में रखें कि हम लोगों ने यहाँ पर तीन जो है इसको डेटा टाइप्स दे दी, मतलब इन तीनों टाइप का डेटा हम लोग अपने एरे के अंदर, अपने टपल के अंदर जो है स्टोर करा सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये बन गई। अब मैं क्या करूंगा, जैसे हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग दूंगा। अच्छा, देखिए अब ये मुझे क्या एरर दे रहा है, टाइप स्ट्रिंग डज नॉट सबमिट टू स्ट्रिंग नंबर सोर्स एलिमेंट टारगेटेड 3 रिक्वायर्स। ठीक है, जब तक मैं इसको तीनों ये अपने नहीं दे दूंगा, तीनों आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास नहीं कर दूंगा, जब तक मुझे ये एरर देता रहेगा। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास स्ट्रिंग में मैंने कहा था कि मेरा डेटा जो होगा वो स्ट्रिंग में होगा, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नंबर है, नंबर में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी एज 16, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुलियन। बुलियन के अंदर ट्रू फॉल्स वैल्यू जो आती है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज स्टूडेंट समझ लें या आप जिस तरह को समझ लें, तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने तीनों अपने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए तो इसका एरर जो है वो यहाँ से चले गया।
ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग अपने टपल के अंदर टपल बना सकते हैं और टपल को वैल्यूज जो है हम पास कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जब तक इसको थोड़ा सा कोड को देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, अजान हो चुकी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को टपल के बारे में बता रहा था। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, मैंने एक टपल बनाया और टपल के नाम से, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 डेटा टाइप पास कर दी। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा सबसे पहली वैल्यू जो होगी वो स्ट्रिंग में होगी, सेकंड वैल्यू जो होगी वो हमारी नंबर में होगी, थर्ड वैल्यू जो है हमारी वो यहाँ पर बूलियन में होगी। अच्छा, इसको आप ऐसे ले लें कि फर्स्ट वैल्यू मैंने इसलिए स्ट्रिंग में रखी क्योंकि मैं वहाँ पर जो हमारा यूजर है उससे उसका नेम पूछना चाह रहा था, उसके बाद में उसकी एज पूछना चाह रहा था सेकंड पे, और उसके बाद में उसकी यहाँ पर एज स्टूडेंट या इस प्रेजेंट वगैरह इस तरह प्रेजेंट है ट्रू या फॉल्स में वैल्यू लेना चाह रहा था। तो मैंने इस वजह से ये तीनों यहाँ पर पास किए। अच्छा, एक तरीका तो है, ये जो हमारा बेसिक सिंटेक्स है वो ये है, हम लोग इस तरह अपने टपल को लिख सकते हैं। ठीक है, एक और सिंटेक्स है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सेमी कॉलन। ठीक है, इसने मुझे कोई एरर यहाँ पर अभी तक नहीं दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ और टपल इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर इसको तीनों की तीनों वैल्यूज इसके अंदर से पास कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करूंगा, सॉरी कंट्रोल एक्स। ठीक है, इसने यहाँ पर मुझे दे दिया, तो मैं हेलो की जगह यहाँ पर, चले हेलो ही लिखे रहने देते हैं, वैसे नबील कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह भी जो है मैं इसको इसको वैल्यू जो है असाइन कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने इसको बिल्कुल सीक्वेंस से वैल्यूज असाइन की हैं। अगर मैं यहाँ से 10 हटा दूं तो मुझे जो है यहाँ पर एरर देगा कि टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। मतलब ये इतना इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि जो सेकंड नंबर पर वैल्यू आनी चाहिए है वो कौन सी होनी चाहिए, वो हमारा नंबर होनी चाहिए। मतलब अगर मैं शुरू में यहाँ पर नंबर पास करने की ट्राई करूँ तो मुझे ये एरर देगा कि जो फर्स्ट पे आना चाहिए था वो नंबर होना चाहिए था, वो सॉरी स्ट्रिंग होना चाहिए था आपका, जो सेकंड पे आना चाहिए था वो आपका नंबर होना चाहिए था। तो अगर मैं इसकी सीक्वेंस को चेंज करने की कोशिश करूं तो मुझे ये यहाँ पर एरर देगा। तो इसको मैं वापस सही कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको वापस सही करूंगा यहाँ पर सारे एरर्स चले जाएंगे। अच्छा, जब मैंने यहाँ पर चौथी डेटा टाइप लगाई थी तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया था। तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब हम अपने यूजर से 4 वैल्यूज का इनपुट लेना चाह रहे हों, या हम लोग चाह रहे हों कि हमारे पास 4 बने, जैसे पहला उसका नाम, सेकंड उसकी एज, थर्ड वो प्रेजेंट था या नहीं, और उसकी टोटल अटेंडेंस कितनी है पूरे आउट ऑफ द मंथ, तो वो भी नंबर में होगी, अटेंडेंस कितनी रही है उसकी, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप की मदद से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 26। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 26 लिखा तो मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको हम लोग किसी ना किसी के साथ यूज करके ही करते हैं, तो जब हम आगे ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो फिर हम लोग देखेंगे कि नेम के आगे ये नबील कैसे आएगा लिखा हुआ, और हम लोग जो है 10 कैसे लिखा हुआ आएगा, और फिर ट्रू कैसे लिखा हुआ आएगा। अच्छा, अगर वो नंबर की जगह कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग में नंबर पास करेगा तो वो उसको एरर देगा कि आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हो, आप यहाँ पर कोई अल्फाबेट वगैरह नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको यहाँ पे अल्फाबेट नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पर किसी नंबर के अंदर ही वैल्यू पास करनी है, तो ही जो है आपका कोड रन होगा और आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारा टपल मदद करता है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि टपल जो है हमारा एरे एरे की टाइप है और जैसा एरे हमारा काम करता है वैसे ही टपल काम करता है। तो जितने भी हमारे पास एरे के मेथड्स हैं वो सारे के सारे जो है हमारे पास इसमें अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं और टपल
डॉट पुश। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल आ सकता है, जैसे मैं डॉट पुश के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर अभी, तो इसने तो मुझे कोई एरर नहीं दिया, कोई एरर नहीं दिया। हालांकि मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ जो है 4 डेटा टाइप्स हैं, और जब मैं इसके अंदर कुछ पुश करवा रहा हूँ तो वो तो जा रहा है, और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो स्ट्रिंग होगी, ऑटोमेटिकली जो है ये इन्फर कर लेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर लॉक करवाऊँ, लॉक करवाता हूँ मैं इसको और टपल को, और टपल को मैं यहाँ पर लॉक करवाता हूँ, एंड नोट मेन डॉट जेएस। ठीक है, तो मैं जैसे इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा तो आप लोग देखिएगा कि ये पुश जो है वो इजीली हमारा हो जाएगा, और हमें इसने कोई एरर नहीं दिया। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, हम तो सिर्फ 4 वैल्यूज ही चाह रहे थे यूजर से कि वो अपना नाम, अपनी एज, अपना अगर स्टूडेंट है तो वो बताए, या उसके बाद फिर जो है अपनी प्रेजेंट बता दे कि कितनी क्लासेस में वो प्रेजेंट है। हम तो ये 4 चीजें चाह रहे थे, तो वो पुश का मेथड कैसे चल गया इसके ऊपर, और ये पुश कैसे हो गया। देखें लास्ट में हमारे पास जो है यहाँ पर नबील लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कैसे हो गया, हम तो ये अलाउ नहीं कर रहे थे। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज ही चाहिए हैं, और हम लोग चाहें कि हम लोग जो है इसके अंदर 4 वैल्यूज ही पुश करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने टपल को रीड ऑनली बना सकते हैं। रीड ऑनली का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि रीड ऑनली में क्या होता है कि बस फिर हम लोग को 4 वैल्यूज का ही डेटा मिलेगा, उसके बाद अगर हम लोग इसमें कुछ पुश करवाना लगेंगे तो इसके अंदर कुछ भी पुश नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैसी नॉनसेंस की बात कर रहे हैं सर, कि जो है यहाँ पर जब हमें पता है कि हमने सिर्फ 4 चीजें ही चाहिए तो हम क्यों पुश करवाएंगे इसमें। और हम लोग जो है इसको खुद ही, जब हम लोगों ने लिखा है ये कोड और हमें पता है कि हम लोगों को नाम, एज और उसका जो है स्टूडेंट होना या ना होना, या उसका जो है कितनी क्लास प्रेजेंट है, यही पता करना है, तो हम लोग पुश क्यों करवाएंगे उसमें। तो देखें, आप लोग जब किसी कंपनी के साथ काम करते हैं या आप लोग मार्केट में जाके काम करते हैं, तो आप लोगों को जो है एक ही आप लोग अकेले नहीं होंगे जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आप लोग मल्टीपल लोग होंगे जो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। वो आप लोगों की टीम हो सकती है, मे बी वो 5 बंदों की टीम हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, हम लोग एक ही उस पर काम नहीं कर रहे होते, हम लोग जो है 5-6 बंदों की टीम होती है, जो एक एक जो है हमारा लॉगिन साइन अप पेज देख रहा होता है, ऑथेंटिकेशन की सारी चीजें देख रहा होता है, एक हमारा जो है लैंडिंग पेज देख रहा होता है, सेकंड बंदा हमारा फुटर हेडर वगैरह। ये सारी मतलब 5 बंदों की जो है हमारी टीम होती है जो हम काम कर रहे होते हैं। तो आप लोग जब किसी कंपनी के साथ जाके काम करेंगे तो उसमें भी यही होगा कि आप लोगों के पास मल्टीपल बंदे में काम करने वाले। तो अगर आप अपने एरे को रीड ऑनली नहीं बनाते और उसने गलती से यहाँ पर आकर जो है पुश कर दिया डेटा को, तो क्या होगा कि आपका जो सारा का सारा आप लोगों ने जो लॉजिक बनाई हुई है अपनी, वो सारी की सारी गड़बड़ में आ जाएगी और वो गलत हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोगों को जो है जब भी सिर्फ 3-4 चीजों का डेटा चाहिए अपने पास, तो हम लोग रीड ऑनली का यूज करते हैं, और अपने टपल को या अपने एरे को जो है हम लोग रीड ऑनली बनाते हैं। अच्छा, अब कहाँ पर टपल यूज करना है, कहाँ पर एरे यूज करना है, जब हमें पता हो कि हमारे पास जो है एक ही टाइप का डेटा आएगा सारा, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एरे बनाते हैं। लेकिन जब हमें नहीं पता हो कि हम लोगों को मल्टीपल टाइप्स का डेटा मिलना है, और जब हम लोगों को पता हो कि किस किस टाइप का डेटा, मल्टीपल टाइप्स का डेटा हम लोग को पास करवाना हो, तो फिर हम लोग टपल का यूज करते हैं। ठीक है, टपल का कहाँ पर यूज करते हैं, जब हमें पता हो कि एक से ज्यादा टाइप का डेटा हम लोगों को यहाँ पर पास करवाना है। जैसे मैंने कल आप लोगों को फ्रेंड की एग्जांपल दी थी, इसी तरह आप लोग ये समझ लें कि इसको आप एक फॉर्म की उसमें समझे, अपने माइंड में रखें कि आप लोग एक फॉर्म बनाया है, उसके बैकएंड पे रखा हुआ है। अभी तो हमने इसमें खुद वैल्यूज पास कराई है ना, बट आगे जाके हम देखेंगे कि इनक्वायरर की मदद से और बाकी चीजों की मदद से हम लोग कैसे यूजर से जो है इनपुट लेते हैं, और फिर यूजर अपने जो है स्ट्रिंग जहाँ पर हमने लिखा है वहां पर अपना नाम लिखेगा, और उसकी मदद से फिर ये सारी चीजें आएंगी। तो जब हमारे पास 4 चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी पास करेगा वैल्यू को, या कोई और चीज आगे पास करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो वहां पर हमें एरर देगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर पुश लगा देते हैं और पुश के अंदर वो आकर अपनी वैल्यू को कुछ आगे जाकर जो है कर देता है, तो फिर जो है क्या होगा कि वो पास हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे रीड ऑनली का मेथड। अच्छा, रीड ऑनली का आप लोगों को मैंने कल बताया था कैसे लगाते हैं, सेम टू सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, ऑफिस की बात है, इसको मैं 1 कर देता हूँ और टपल 1, और इसको मैं रीड ऑनली बना देता हूँ। ठीक है, रीड ऑनली बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि रीड ऑनली यहाँ पर कहाँ पर लिखूंगा मुझे बताएं, कॉलन के बाद लिखूंगा, कॉलन से पहले लिखूंगा।
इस वाले कॉलन के बाद लिखूंगा रीड ओनली, या मैं इससे पहले लिखूंगा? कल हमने एरे में देखा था कि कैसे कॉलम हम रीड ओनली कॉलम के लगाते हैं। बाद। कॉलन के बाद मैं यहाँ पर रीड ओनली लिख दूंगा। तो अब जो है यहाँ पर मैं जैसे ही रीड ओनली लिखूंगा, तो मैं अब अगर इसको पुश करने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाता हूँ और मैं इसको पुश करता हूँ और टपल वन को। तो अब मुझे देखें ये एरर दे रहा है कि, अच्छा इसको हमने वैल्यू भी असाइन नहीं की, यहाँ से कॉपी करूँगा और टपल वन। और अब देखें, अब ये मुझे पुश के ऊपर एरर दे रहा है कि प्रॉपर्टी पुश डस नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप रीड ओनली। ठीक है, तो रीड ओनली हमारे पास अब ये कह रहा है कि अब इसको आप जो है इसके अंदर कुछ और पुश नहीं करवा सकते, या इसके अंदर कोई भी मेथड का आप लोग यूज नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग के पास हम लोग जिस भी कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमारे पास मल्टीपल टीम में बंदे हैं, और हमने कहा कि आगे का काम, अब हमने टपल तक यहाँ तक हमने इसको काम करके दे दिया कि अब इससे आगे काम तुम्हारा है, तुम देखो। सेकंड पर्सन को मैंने कहा और सेकंड पर्सन आया, उसने गलती से जो है यहाँ पर पुश लगा दिया, तो अब वो उसको एरर देगा कि आप रीड ओनली एरर के अंदर, रीड ओनली टपल के अंदर आप कुछ पुश नहीं करवा सकते। तो जैसे ही वो ये एरर पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये रीड ओनली है, तो अब जो है मैं इसमें कुछ पुश नहीं कर रहा हूँ, ये इसकी लॉजिक खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, और रीड ओनली हमारा इस सिचुएशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आए? अच्छा, तो ये था हमारे पास टपल, और टपल एक एरे की ही हमारे पास जो है टाइप है। तो अच्छा, टपल भी डेटा टाइप है, सही, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि टपल हमारे पास एरे की टाइप है। ठीक है, एरे एक डेटा टाइप है और उसकी भी एक टाइप है टपल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है चीज़ें हैं। अच्छा, कल वाली क्लास में हम लोग लूप्स देखेंगे। तो आप लोग जो है, अच्छा लूप ना 3 तरह के होते हैं, तो उसमें से एक ही तरीके को देखेंगे हम लोग। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कल वाली क्लास में मैं जो है आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं, या हम लोग जो है टाइप एलियास देख लें। ठीक है, क्योंकि लूप्स में चाह रहा हूँ कि आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीक 3 तरह की लूप हैं, तो फिर उन तीनों क्लासेस में उन तीनों लूप्स को जो है बहुत डिटेल में हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को ना मैं आज टास्क भी दूंगा एक, जो हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, सारी तो उसमें यूज़ नहीं होंगी, बट काफ़ी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, तो वो टास्क भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है। और टास्क ऐसा होगा कि आप लोगों को बनाने में भी ना उसको मज़ा आएगा, मतलब बोरिंग सा टास्क नहीं होगा कि बैठ के आप जो है अनलॉजिकल चीज़ें बना रहे हैं, आप लोग लॉजिकल चीज़ें ही बनाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा टास्क दूं जिस जो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हों, वो तकरीबन सारी चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हों। लेकिन मेरी कोशिश तो यही होगी कि सारी चीज़ें दूं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप जो है उसमें यूज़ नहीं करें और उसके बगैर भी वो बन जाए। तो आप उस टास्क को अपनी तरह भी अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब अब उसमें अगर आप कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा, वो टास्क क्या होगा वो मैं आप लोगों को आज रात तक या कल सुबह इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। फिर आप लोगों ने उस टास्क को 1 दिन में या 2 दिन में मैं टाइमलाइन भी बता दूंगा, उस टास्क के हिसाब से कितना टाइम उसको लगेगा, तो उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों को टाइमलाइन भी वहाँ पर बता दूंगा। तो ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। अगर इससे कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। टास्क रात तक बता दूं? टास्क रात तक बता दूं? अच्छा, एक्चुअली जी। मैं जो है ना, ठीक है चले, मैं कोशिश करता हूँ मैं रात तक लेट नाइट बता दूं आप लोगों को, ताकि आप जो है देख लें उसको, तो आप लोग उसको कर लें रात में। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलें इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। किसी और कोई क्वेश्चन है? हर दूसरी बात के बाद ये बोल रहा हूँ मैं, कल वाली क्लास में देखिए क्वेश्चन है आप लोगों को तो कर लें। 1 मिनट है अभी क्लास खत्म होने में। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, फिर आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।